सुप्रभात। राम नाम सीखने में जिल्लतें बहुत हैं। राम नाम सीखने में जिल्लतें बहुत हैं। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। महात्मा रघुवर दयाल जी को जिंदगी में बहुत जिल्लतें सहनी पड़ी। एक बार का जिक्र है उनका कि दिसंबर की छुट्टियों में आप श्री गुरुदेव जी के आश्रम पर गए। आपने फरमाया कि सुबह 4 बजे के पहले उठ बैठा। मन में आया कि गुरुदेव को अपनी भक्ति दिखाऊं। बाहर आंगन में चटाई पड़ी थी, केवल एक कुर्ता पहने वहाँ बैठा रहा। लघु शंका भी 10 मिनट पीछे लगी। सर्दी की ऋतु थी। उठता नहीं था कि कहीं ऐसा ना हो कि गुरुजी भी उसी बीच में आ जाए और मैं उनकी शाबाशी से वंचित रह जाऊँ। उसी जगह पर आंखें बंद किए ध्यानावस्थित बैठा रहा। राह देखता था कि अब गुरुदेव जी उठते, किंतु सवेरा हुआ, सूरज निकला, दिन चढ़ा, दोपहर शाम पर रात हुई, किंतु गुरुदेव जी घर से ना निकले। उनकी आज्ञा थी कि कोई किसी को जो जहाँ समाधिस्थ बैठा हो ना बुलाए न चलाए। निदान में ऐसी आसन में बैठा रहा। दूसरा दिन हुआ, सूरज निकला, चहल पहल हुई, किंतु श्री गुरुदेव आज भी ना निकले। और फरमाया, बेशक ऐसा लंबा मराकबा मेरे गुरुजी ने किया हो तो किया हो, मैंने तो कभी नहीं किया। मराकबा माने ध्यान। क्या खूब तुमने तो किया। चिलम भर लाए पीने के लिए, अलग रख दी, कहा पी लो, जाओ शौच जाओ, लोटा छूने योग्य नहीं है। फलाने तालाब में जल शौच लेना। शौच होके जब वापस आया, मेरे लिए कुल्ला कराने को एक आदमी से कह दिया, देखो इन्हें कुछ छूने मत दो, कुल्ला कराओ और नहलाओ। फिर उसके पीछे दूसरा कपड़ा पहनवाया। अपने हाथ खींचो, नहाओ, स्वयं गिनती गिनने लगे। जहाँ भूल जाते छोड़ देते और फिर से गिनने लगते। निदान 100 घड़े के ऊपर मुझे अपने तथा संत जनों के और अपने गुरु के नाम से नहलवाया। जब नहा धो चुका, डोर रस्सी भी साफ करवाई। फिर अपने पास बुलवाया, कहा अपने दोनों कान खूब उमेटो, दोनों गालों पर तमाचा दो कि खून निकल पड़े। ऐसा ही किया। कहा तौबा करो, माफ़ी मांगो कि हे ईश ऐसी हरकत ना हो। तब तौबा आदि से मुक्त हुआ। आप दया दृष्टि करके बोले, देखो जाओ कमरे में खाओ। वहाँ जाकर देखा गरम गरम पूरी और अच्छे तर आलू। पेट भरकर भोजन किया। रात में ईश्वर को धन्यवाद दिया, प्रार्थना की कि ऐसी हरकत ना करूं। शैतान को भी गुरु माना जिसने मुझे इस अग्नि परीक्षा में डाला। आपने फिर फरमाया, जो दुख मुझे गुरुजी के साथ बैठकर राम नाम में सहने पड़े, वो आज किसी भाई पर बीते तो दूसरे ही दिन रास्ता पकड़ ले। आप फरमाते थे कि एक दफ़ा मुझसे जनाब लाला जी साहब ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो। उनकी कृपा से मेरे मुंह से निकला, मुझे कुछ ना चाहिए, सिर्फ तालिबे दीदार बना रहा हूँ। फिर आपने फरमाया, मैं तुम्हें एक बात बतलाता हूँ और फिर मुझसे कभी ना कुछ ना कहना। आज तो आपने मुझे एक बात बता दी और 14.5 बरस तक आप मुझसे मुखातिब ना हुए। हाँ, 12.5 वर्ष पीछे आपने तवज्जो दी और कहा, देखना सच्चे मर्द तभी हो जब तुम्हारे पास से कभी कोई आजुर्दा खातिर यानी अप्रसन्न ना हो उठे। आपने अपने विषय में फरमाया कि मैं 12 बरस गुरु जी महाराज की सेवा में रहा और सिर्फ एक बार तवज्जो पाई। 3 बार अपने गुरु चचा से, 45 वर्ष जनाब लाला जी की खिदमत में रहकर 3 बार तवज्जो पाई। यूँ सब मिलाकर कुल 7 बार तवज्जो पाई। तो आपने अपने बारे में फरमाया कि जनाब लाला जी साहब के हुक्म के मुताबिक 2:45 बजे उठकर फारिग होने के बाद फ़ौरन ही नहा धो कर 3:15 बजे से 10:30 बजे तक एक आसन में पूजा करता। आपको राम नाम सीखने में बहुत ही जिल्लतें सहनी पड़ी। चित्त में कुछ न लाते, खुश रहते। एक महात्मा जी का उपदेश था कि सच्चा मोमिन वो है, सच्चा भक्त वो है जो अपने भाइयों के लिए वही चाहता है जो अपने लिए। किसी से द्वेष नहीं रखता, अपने अवगुणों को देखता है, दूसरों के नहीं।
अंदर बाहर शुद्ध रहता, सारी ज़िंदगी गुजारता है, सादी ज़िंदगी गुजारता है, खिदमत खल्क में लगा रहता है, जो मिल गया उसी में संतुष्ट और ईश्वर को धन्यवाद देता है। सब्र शुक्र की ज़िंदगी बसर होनी चाहिए। संतजन जब बंधनों से मुक्त होते हैं तो वही बद आदतों से छूटता है जो दूसरों के अवगुणों की ओर दृष्टि नहीं करता। जब उसे कुछ अवगुण दिखाई पड़ते हैं तो पहले अपने अवगुण दिखते हैं, अपने अवगुणों के सामने दूसरों के अवगुण उसकी दृष्टि में गिर जाते हैं। जब इससे आदत सुधर गई, आत्मा में कोई विकार नहीं, वो तो पहले से ही साफ है। सारा अभ्यास पूजा पाठ आदतों को सही करने के लिए होता है। जो अपने ऐबों की तरफ देखता है उसे दूसरे के ऐबों की तरफ देखने की फुर्सत कहाँ, जो देखे। तो कहा है कि तरीक़त वजूद खिदमत खल्क नेस्त, इबादत वजूद खिदमत खल्क नेस्त। भगत मार्ग यही है कि हम प्राणी मात्र की सेवा में रत हों। ईश्वर को अगर कोई बात भाती है तो वह मखलूक की खिदमत यही काम आता है, और कोई रियाजत या मेहनत काम नहीं देती, सिवाय इसके कि वो हमें हर समय तैयार रखता है। भक्ति तो तब आती है जब शुक्र की ध्वनि हृदय से में गूंजती रहे, सुख दुख में धैर्य बना रहे। सच्चे भक्त की पहचान यह है कि वह हमेशा सेवा करता हुआ पाया जाएगा, कभी सेवा लेता हुआ नहीं। और नारायण हरिभक्त की प्रथम यही पहचान, आप अमानी हो रहे दे तो और को मान। हक़े नफ्स और हजे नफ्स का मतलब आपने फरमाया कि जो ध्यान इसलिए करता हो कि आनंद पावे, वो हजे नफ्स बरत रहा है। जो इसलिए कि बंदगी करना धर्म है, इंसानी चोला इबादत के लिए मिला है, वह हक़े नफ्स है। तो जो दूसरों की शोभा अपनी समझ कर करता है, हक़े नफ्स है। जो दूसरों की सेवा गैर का काम समझ के करता है, हजे नफ्स है। कहा है कि लाजिम अदा फ़र्ज खुदा का करना, लाजिम है अदा फ़र्ज अहब्बा करना। गो करने को करते हैं सब, लेकिन मुश्किल है फ़र्ज का पूरा करना, मुश्किल है फ़र्ज का पूरा करना। हर समय प्रेम की धार हृदय में प्रभावित रहे, इससे हृदय जीवित रहता है। हर वक्त मोहब्बत गालिब रहे, इसी को जिंदा दिली कहते हैं। जब तप आदि भक्ति नहीं, हाँ ये मन को ठीक मार्ग पर कर देते हैं। भक्ति के द्वार के भक्ति एक रस 24 घंटे बनी रहती है। खाते पीते उठते बैठते लेटते चलते फिरते हर समय प्रेम की धारा बहती रहे, ये भक्ति है। ये केवल ईश्वर कृपा से मिलती है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।